हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके यूपी कैटेट का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो हम उसके प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, अब से एक क्या करेंगे, एमसीक्यू लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा है वो पहला लेक्चर है। और इस पहले लेक्चर में हम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के सारे जो क्या होंगे आपके टॉप 20 एमसीक्यूज होंगे जो आपके कोई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके यूपी कैडेट एग्जाम्स, पीजी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन सभी एमसीक्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो क्या है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, मैनुअल वीडिंग और फ्लड इरिगेशन। ठीक है, तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी से यहाँ पे रिलेट करता है क्या, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो क्या है, जो आपके बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है उससे क्या है, जुड़ा हुआ है। और बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी क्या है, आपका जीएमओ क्रॉप्स है। जैसे कि आपने जीएमओ क्रॉप्स में जान पढ़ा होगा कि बीटी कॉटन जो होता है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाने वाला क्या है आपका, क्या है आपका, क्या है, जीएमओ क्रॉप है या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। और साथ ही साथ क्या है, आपका जीएम सोयाबीन हो गया, जीएम सोयाबीन हो गया, उसके साथ साथ जीएम मस्टर्ड हो गया। ये सारे क्रॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगे एग्रीकल्चर के फील्ड में। उसके बाद क्या है, बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू रेजिस्ट। ठीक है, यानी जो बीटी कॉटन आपका क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ये किस चीज के रेजिस्टेंस के लिए क्या किया गया था, आपका प्रोड्यूस किया गया था, किस चीज के रेजिस्टेंस के लिए बनाया गया था, ड्रॉट, सैलिनिटी, इंसेक्ट या फिर आपका फंगल इन्फेक्शन। तो देखिए बीटी कॉटन जो बेसिकली था ये किसके लिए बनाया गया था, आपके बॉल वॉर्म्स के लिए से प्रोटेक्शन करने के लिए क्या किया गया था, इसको डेवलप किया गया था, जो कि क्या है, इंसेक्ट है। तो ये किससे रिलेट करता है, आपका बीटी कॉटन इंसेक्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन बीटी क्रॉप इज डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, यानी जो जीन था, ठीक है, किसके अंदर, आपके बीटी क्रॉप्स के अंदर जो जीन्स हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए, वो किस ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए गए हैं। ठीक है, बैसिलस थुरिंजेंसिस और राइजोबियम एग्रोबैक्टीरियम या फिर इकोलाई। ठीक है, तो आपका जो बीटी क्रॉप्स है, ठीक है, यहां से आपको पता चल जाएगा बीटी, बीटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बैसिलस थुरिंजेंसिस से इस जीन को क्या किया गया है, आपके जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर ट्रांसफर किया गया है। तो जो बीटी फसलें हैं उसमें जो कीट प्रतिरोधी जीन है वो किससे मिला है, आपका बैसिलस थुरिंजेंसिस से मिला है। उसके बाद बोल रहा है गोल्डन राइस हैज बीन डेवलप टू टैकल डिफिशियंसी, यानी जो गोल्डन राइस डेवलप किया गया है, ये क्यों डेवलप किया गया, इसका रीजन क्या था, किस चीज की कमी को दूर करने के लिए इस गोल्डन राइस को डेवलप किया गया है, प्रोटीन की कमी को, आयरन की कमी को, विटामिन ए की कमी को और जिंक की कमी को। तो जो आपका गोल्डन राइस है इसको डेवलप किया गया है विटामिन ए की जो क्या कमी है उसको पूरा करने के लिए, हमारे पॉपुलेशन में, इंडिविजुअल में विटामिन ए की कमी ना हो। क्योंकि राइस देखिए बेसिकली क्या है, राइस क्या है, सबसे स्टेबल फूड है। इंडिया के अंदर राइस सब कोई खाता है, ठीक है, मेनी कंट्रीज में क्या है, राइस सबसे कॉमन फूड है। और अगर विटामिन ए की कमी हो रही है आपके पूरे पॉपुलेशन के अंदर, आपके कंट्री के पॉपुलेशन के अंदर, तो अगर आप क्या करते हैं, राइस के अंदर क्या करते हैं, विटामिन ए का जीन क्या कर देते हैं, अगर इंसर्ट कर देते हैं, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी को दूर किया जा सकता है। इसलिए क्या किया गया था, राइस के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस डेवलप किया गया, जिसके अंदर क्या किया गया, गोल्डन राइस के लिए क्या किया गया, जीन को इंसर्ट, सॉरी, विटामिन ए के जीन को क्या कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया और डेवलप किया गया क्या, गोल्डन राइस। चलिए उसके बाद जो अगला है, बोल रहा है विच टेक्निक इज यूज इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक। अगर आपको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को डेवलप करना है तो आपको किस टेक्निक को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा कि आप ट्रांसजेनिक को डेवलप कर सकें। ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और क्लोनिंग। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको क्या करना है, ट्रांसजेनिक प्रोड्यूस करना है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए क्या करेंगे, डीएनए क्या करेंगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में क्या करेंगे, डीएनए के अंदर क्या करेंगे, डीएनए का एक कोई सेगमेंट है,
उसको क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे या उसके साथ जोड़ेंगे। तो जो नया डीएनए बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। फॉर एग्जांपल ये क्या था, एक डीएनए था ऑर्गेनिज्म वन का, इसके अंदर आपको एक डीएनए का छोटा सा सेगमेंट जोड़ना है। ठीक है, ये एक छोटा सा सेगमेंट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जोड़ रहे हैं। तो जब हम इसके अंदर जोड़ेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का क्या होगा, आपका डीएनए यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा डीएनए जिसके पास दोनों ऑर्गेनिज्म का, ये क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, और ये क्या था, सेकेंड ऑर्गेनिज्म। तो आपको फर्स्ट ऑर्गेनिज्म और सेकेंड ऑर्गेनिज्म दोनों का डीएनए जिस डीएनए के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर, उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। और ये डीएनए जिस टेक्नोलॉजी से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। चलिए, उसके बाद अगला है, द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कॉमर्शियली रिलीज्ड इन इंडिया वॉज, ठीक है, इंडिया के अंदर जो सबसे पहला क्या था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था जिसको क्या कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए रिलीज किया गया, वो कौन सा था। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर देखिए बहुत सारे क्या हुए, क्रॉप्स बने, टोमेटो बना, ठीक है, उसके बाद ब्रिंजल बना, आपका बीटी कॉटन बना। तो बहुत सारे क्या हुए, क्रॉप्स बने। लेकिन इंडिया के अंदर जो कॉमर्शियली रिलीज है क्या, जीएमओ, वो क्या है, आपका बीटी कॉटन है। ठीक है, अभी इंडिया में मैक्सिमम जो कॉटन का एरिया है वो बीटी कॉटन ही कवर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन इज मेनली यूज्ड फॉर, ठीक है, आप क्या करते हैं, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, इसको हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए, क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर हार्वेस्टिंग के लिए। तो देखिए, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जो बेसिकली होता है, हम क्या करते हैं, सिलेक्शन बेसिकली हम किस में करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन जो है आपका, वो परफॉर्म करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग, और प्लांट ब्रीडिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है, क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए, यानी क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट के लिए प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, यानी जो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन है वो किसके लिए किया जाएगा, आपका क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए परफॉर्म किया जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर जीन एडिटिंग इन क्रॉप। ठीक है, अगर आपको क्रॉप्स के अंदर जीन एडिटिंग यूज करनी है, ठीक है, तो आप किस टेक्निक का यूज करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, किस क्रिस्पर कैस का, इलेक्ट्रोफोरेसिस का, या फिर पीसीआर का। तो देखिए, जीन एडिटिंग के अंदर तीन टेक्निक आती है। सबसे पहला आता है जेडएफएन, ठीक है, जिंक फिंगर न्यूक्लियेसिस, ठीक है, जेडएफएन बोलते हैं। अगला है टैलेंस, ठीक है, टैलेंस आता है आपका। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, आपका क्रिस्पर। ठीक है, तो क्रिस्पर जो होता है, इसको भी हम क्या करते हैं, ये तीन टेक्निक्स हैं जो क्या किया जाता है, जीन एडिटिंग के अंदर आपका यूज किया जाता है। तो आपसे अगर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन पूछता है तो आप यहां से कर सकते हैं। तो क्रिस्पर जो होगा इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। उसके बाद जो अगला है उसमें बोल रहा है, मेजर एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, डिलेड हार्वेस्टिंग, ठीक है, इंक्रीज पेस्टिसाइड यूजेस, डिजीज रेजिस्टेंस इन क्रॉप, और मोर हार्बर लेबर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो देखिए, जो मेजर एडवांटेज अभी तक बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के अंदर हुआ है वो क्या हुआ है, डिजीज रेजिस्टेंस, चाहे वो इंसेक्ट से रेजिस्टेंस हो, चाहे वो डिजीज से रेजिस्टेंस हो। तो मेनली आप क्या करेंगे, इनके रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, कोई आप रेजिस्टेंस जीन क्या करते हैं, ट्रांसफर करने के लिए आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, उसमें बोल रहा है, टिश्यू कल्चर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर, ठीक है, टिश्यू कल्चर जब आप यूज करते हैं तो टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं आप, किस लिए यूज किया जाता है, मास मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्रॉप, सॉइल टेस्टिंग, क्रॉप इंप्रूवमेंट, या फिर इरिगेशन। तो टिश्यू कल्चर में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्या करते हैं, प्लांट का टिश्यू लेते हैं, और उस टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, छोटे 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 सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। और इन सभी सेल के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल होता है। ठीक है, इन सभी सेल के अंदर पोटेंशियल होता है क्या करने का, नया प्लांट्स बनाने का। तो अगर आप टिश्यू कल्चर करते हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं, मास मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक छोटे से प्लांट के टिश्यू के टुकड़े से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे हजारों प्लांट को क्या किया जा सकता है, वहां पे डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर किस लिए यूज होगा, आपका मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए यूज किया जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला है, विच क्रॉप इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू रेजिस्ट हर्बिसाइड। ठीक है, यानी किस क्रॉप को यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए।
तो अगर हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, रजिस्टर मॉडिफाई किया गया हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए, तो सोयाबीन को क्या किया गया था, मॉडिफाई किया गया था हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए, और मेनली किस रेजिस्टेंस के लिए, आपका ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस के लिए हर जो सोयाबीन है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था। उसके बाद बोल रहा है आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर, ठीक है, यानी जो आरएनए आई टेक्निक है जिसको हम आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं, इसको हम जो एग्रीकल्चर है उसमें क्यों यूज करते हैं, तो इंप्रूविंग साइज साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक जीन, और क्या होता है इंक्रीजिंग फ्लावरिंग या फिर रिड्यूस वाटर क्वांटिटी। तो जो आरएनएआई टेक्निक होती है क्या होती है, किसी स्पेसिफिक जीन को साइलेंस करने के लिए, उसके एक्सप्रेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो आरएनएआई टेक्निक है उसको यूज किया जाता है। अगर आपको किसी चीज के किसी जीन के एक्सप्रेशन को क्या करना है, रोकना है, तो आप आरएनएआई टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस, ठीक है, यूज इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज फिक्स नाइट्रोजन एक्ट एज क्या होता है आपका हार्मोन ट्रांसफर जीन इनटू प्लांट्स, और आपका डिस्ट्रॉय पेस्ट, ठीक है। तो देखिए दो तरह के बैक्टीरियम को हम यूज करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए, ठीक है, ये बेसिकली किस लिए होगा, ट्रांसफर जीन को ट्रांसफर करने के लिए प्लांट में हम क्या यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियन बैक्टीरिया जो होता है उसका यूज करते हैं। इसके अलावा आपका एक और होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, ठीक है, क्या होता है, राइजोजीनस, ठीक है, इसका भी हम क्या यूज करते हैं, आपका यूज करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए, किसके अंदर, प्लांट में। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियन का यूज ट्रांसफर करने के लिए होता है, जीन को ट्रांसफर करने के लिए प्लांट के अंदर। उसके बाद बोल रहा है बायोपेस्टिसाइड्स इज प्रीफर्ड बिकॉज कॉस्टली नॉन स्पेसिफिक इको फ्रेंडली और रैपिड एक्शन। जो आपका क्या है बायोपेस्टिसाइड है उसको हम क्यों यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, इको फ्रेंडली होता है, या फिर रैपिड होता है, एक्शन होता है उसका। तो जो आपका बायोपेस्टिसाइड है, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इको फ्रेंडली होता है, वो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। जनरली जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो केमिकल्स होते हैं, वो क्रॉप के अंदर उनका रेसिडुअल इफेक्ट होता है, वो आपकी क्रॉप को, वो जब आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो आपके बॉडी के फंक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उससे बहुत सारे क्या होते हैं, आपको डिजीज हो सकते हैं, जैसे कैंसर जैसी डिसीज हो सकती है। तो इको फ्रेंडली होने के कारण हम क्या करते हैं, बायोपेस्टिसाइड का यूज करते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें बोल रहा है क्राइजीन प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेन। जो क्राइजीन होता है ये किसके प्रति रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है, तो क्राइजीन जो होता है ये किसके प्रति, इंसेक्ट्स के लिए क्या करता है, आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, चाहे वो लेपिडोप्टेरा हो, डिप्टेरा हो, ठीक है, उनके लिए क्या करेगा, आपका रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बोल रहा है विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से कौन सा जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंस, डॉट टॉलरेंस, लोअर ईल्ड और इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन। तो लोअर इंड क्या है, ये बेनिफिट नहीं हो सकता है, कभी आपके लिए बेनिफिट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्रॉप इंप्रूवमेंट में बेनिफिट नहीं हो सकता है। तो ईल्ड को अगर कम करता है बायोटेक्नोलॉजी तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट है आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हेल्प्स इन, ठीक है, यानी जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होगा वो किस चीज में आपको लिए मदद करेगा, ठीक है, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इरिगेशन में, हाइब्रिड डेवलपमेंट में, फर्टिलाइजेशन इफिशियंसी में और रूट ग्रेप। तो आपको यहाँ से दिख सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो वो क्या डेवलप करने के लिए हेल्प होगा, हाइब्रिड डेवलपमेंट के लिए क्या करता है ये हेल्प करता है। इसमें हम क्या करते हैं, दो सोमैटिक सेल्स को फ्यूज करके एक सोमैटिक हाइब्रिड का क्या करते हैं, डेवलपमेंट यहाँ पे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में किया जाता है। बोल रहे हैं मेजर कंसर्न ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है उसमें प्रमुख चिंता उसकी क्या है, किससे वो क्या है, हम लोग को प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, तो उसका मेजर रीजन क्या है, क्यों हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो ड्रॉट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, पेस्ट रेजिस्टेंस, बायोसेफ्टी, या फिर हाइल्ड। तो देखिए जो आपका एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है वो बायोसेफ्टी, जैव सुरक्षा जो है वो उसकी वजह से क्या है, ये चिंताजनक है आपका एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी को यूज, ठीक है, या फिर उसका जो मेजर कंसर्न है वो क्या है, आपका बायोसेफ्टी है। फिर उसके बाद अगला बोल रहा है ट्रांसजेनिक क्रॉप और दोज क्रॉप विच those which without fertilizers contain gene from other species are grown in greenhouse or require more flower। देखिए ट्रांसजेनिक का मतलब होता है उसके अंदर जो जीन्स हैं वो क्या है, किसी दूसरे स्पीसीज का क्या किया गया है, जीन्स उसके अंदर ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, ऐसे क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक बोलते हैं। तो ट्रांसजेनिक ऐसे क्रॉप होंगे जिनके अंदर क्या होगा, अदर स्पीसीज जो होंगे उनका जीन क्या होगा, होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विच इंस्टीट्यूट लीड रिसर्च इन एग्रीकल्चर
बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, यानी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पे जो रिसर्च हो रहा है उसको कौन लीड करता है इंडिया के अंदर। तो देखिए एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का जो मेजर रिसर्च होता है, देखिए इसमें जो आपका क्या है, एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है वो एक ही इंस्टीट्यूट है, IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने क्या किया गया है अभी रिसेंटली, इसने क्या किया गया है, राइस का क्या किया है, जीन राइस, क्या जीन एडिटेड राइस, जीन एडिटिंग से इसने क्या किया है, राइस क्या किया है, दो वेराइटी राइस की, टू वेराइटीज को रिलीज किया है। किसने, आपके IRI दिल्ली ने, ठीक है। तो IRI न्यू दिल्ली क्या कर रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है किसको, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में होने वाले रिसर्च को, ठीक है। तो ये थे कुछ टॉप आपके 20 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से और भी कुछ, ये आपका पहला लेक्चर था तो मैंने बेसिक्स जो थे उसको कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ और एडवांस क्वेश्चन जो होंगे उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।